सर सदीक साहब, वो गौहर बलोच साहब कह रहे हैं वो 14.5 साल बाद आके खान साहब जो है ना देखते हैं कि क्या मौक़िफ़ रखे। आप अच्छा लोग कह रहे देखिए, वो हैं 2 झूठों पे मिनट आपके लानत हो पास। खुदा की, झूठे और झूठों पे लानत हो खुदा की। हमें क्या जरूरत पड़ी है, जान देनी है रब को हमने। हम तो किसी के तर्जुमान नहीं है ना। और मैं जब टीवी पे बैठता हूँ तो मैं कोशिश करता ये हूँ कि सच और हक की बात करूं। बोल के तो राना और सनाउल्लाह साहब के ऊपर भी मुकदमा बनाया गया था। मैं वो जाके इनका जान खुदा को देनी, सभी ने खुदा को देनी है। हाजिरियां नहीं लगवाता ना, मैं जाकर हाजिरियां लगाता हूँ ना हाथ बांध के खड़ा होता हूँ। हमें करनी है हकायक पे बात। हकायक पे हक बड़ा, हक और सच बड़ा वाज़ेह है कि ये देख लीजिएगा आप। अजहर मुझे ये सदीक बताएं, इतना साहब बड़ा जो किसी पार्टी का वकील हो, उसको अच्छा आप ये नहीं कमाल कह की सकते बात कि है। वो हकायक पे आप बात कर बताएं, रहा है। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने इस फैसले की तारीफ की हो? किसी पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने फैसले की तारीफ की हो? लानत भेज रहे हैं इनके ऊपर। और पाकिस्तानी अदालत सिस्टम का उड़ा के रख दिया उन्होंने। पूरे पढ़ के देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, ये जो हम बड़े फूलों के हाथ पहना रहे हैं। अगली बात आ जाए, 26वीं आईनी तरमीम ने इस मुल्क के लिए कब्रें खोद दी हैं, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी लिख दी है। आपने अपनी अदालतों को तकसीम कर दिया है। आपने जुडिशल कमीशन के जरिए अपनी मर्जी के जजी भर्ती करने का, यानी आप इंतजामिया पहले आपके पास, मुकरना आपके पास, एस्टेब्लिशमेंट आपके पास, एक अदालतें थी जो आपके राह में रुकावटें थी, उनको आपने अपने जेर असर कर लिया। कि क्या हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद? क्या सही। अदालतों में केस खत्म हो गए? क्या पर यहाँ पर जो बड़े नारे थे कि जनाब यहाँ पर आम बंदे को इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिल रहा है? यहाँ पर खुदारा मजाक बनाया हुआ है। फारिग करें इस 26वीं आईनी तरमीम को। अजहर सदीक साहब कुछ ऐड करें, मैं बलोच साहब आपके पास आता हूँ। अजहर सदीक साहब प्लीज। अच्छा, मैं तो बेरा से स्लिप हो गया ना, ये कलर कार से वापस आ गए बेरा की तरफ को। देखें, बात बड़ी सिंपल सी समझिएगा, इशू बड़ा सीधा सा है। क्रिमिनल देखें है क्या, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर क्या है? क्या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ रोजाना होती है। एफआईए करता है, वो करता है, अपना एनसीए भी करता है। वो फ्रीजिंग ऑर्डर सलमान शहबाज की और हमजा के भी हुए थे, बाद में उतार लिए उन्होंने। वो इख्तियार है उनको। अगर ये करप्शन या करप्ट टैक्स का पैसा होता तो भी वो सजा देते। अब उसकी वजह क्या है? वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मौजूद है, केस उनका कमजोर था, पाकिस्तान का केस भी कमजोर था। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, खुदारा चीजों को ट्रैक से उतारने की जरूरत नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है कि नैब के कवानीन के अंदर 3 तरह की चीजें होती हैं। एक कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न, अपने आप वापस दे दें। तो मलिक रियाज साहब ने पैसा अपने आप वापस दे दिया तो बात खत्म होगी, इसीलिए और प्ली बार्गेनिंग की तरफ गया नहीं। तीसरा तब जाता है जब दोनों में ना, भाई मैं तो कह रहा हूं कि उसके केस के अंदर कोई कन्विक्शन, यानी आप सस्टेन कैसे कर सकेंगे? और कमाल की बात है, कमाल की बात है, उसको जोड़ा किसके साथ? अल कादर के साथ। अल कादर ट्रस्ट है, ट्रस्ट में पैसे और ऐसी करप्शन का केस पहला देखा है कि क्रॉस चेक से अकाउंट से पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, हर चीज सामने है, एक एक चीज सामने है, कोई चीज छुपी नहीं, 1 रुपए का फायदा नहीं। नैब का नया कानून अच्छा, देख ले। अजहर सदीक साहब, मलिक रियाज किस किस्म का पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? वो किन राजों की बात कर रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। मैं चूंकि मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर, नैब से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और 190 मिलियन पाउंड में मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं, तो मेरे पास जो चीजें होंगी वो फैक्ट्स के ऊपर होंगी। पहली बात तो एक हकीकत है कि असल कहानी हम शायद बताते नहीं है कि वन हाइड पार्क जो है, हसन नवाज मालिक थे। जिन दिनों पनामा का केस आया था, उस वक्त मामला खुला तो ये जायदाद बेचने के लिए जान छुड़ाई। वो जब राज खुलेंगे सारे आ जाएंगे, मुझे तो पता है वो राज क्या है, नवाज शरीफ साहब की और बाकी लोगों के। और वो जायदाद जो है ना, दुगनी कीमत पर खरीद की गई। एनसीए ने उसकी इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी शुरू करके जब आई, मनी ट्रेल पे बात चली, तो यहाँ पाकिस्तान जब पूछा गया तो पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई केस नहीं था। नैब ने अपने तौर पर उन्होंने बताया कि केस कोई नहीं है, और अल्टीमेटली वो नैब ने वो केस बंद कर दिया। ये मैं हकायक बता रहा हूँ आपके सामने। और यही डॉक्यूमेंट जो है, अगर रेफरेंस के अंदर दौरान ऑर्डर के अंदर देखें आप, तो जिक्र किया हुआ है, उस पर रिलाय किया, उस पर क्रॉस हुआ। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अब मलिक रियाज साहब के पास देखिए बात है, वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है। उसने कोई मेट्रो ऑरेंज का ठेका नहीं लिया, उसने कोई मोटरवे का, उसने कोई हबको का, उसने कोई रिंग रोड का, ना उसने कोई बिजली घर बनाए। तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा शोर डालते फिरते हैं ना। मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रीडिकेट ऑफेंस साबित करना है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन से पैसा बनाया।
तो करप्शन से तो पैसा कोई है ही नहीं, ना कोई केस है। और जब उस वक्त एनसीए ने लिखा, एनसीए ने जब पैसों की बात आई पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा, सही। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड देखा, उन्होंने कहा उनके अगेंस्ट तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही कोई नहीं है। अब बात ये हुई कि ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाए, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, वो अगर फैमिली है अपने तो पैसा पाकिस्तान वापस भेज देती है तो ठीक है। मलिक रियाज साहब तैयार हो गए पैसा पाकिस्तान वापस लाने में, चूंकि ये स्टेट मनी नहीं था, ठीक है जी, स्टेट बैंक के अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया। अब वो उसकी एक कहानी में अगर साथ जोड़ दूं तो बड़ा आसानी हो जाएगी आपको। मैं जो कि वो फाइल सारी देखी है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी जो कराची से 60 किलोमीटर दूर थी, रेगिस्तान के ऊपर, 5 लाख रुपए एकड़ है। और वहां का जो सबसे बड़ा व्यापार वो वहां का पॉलिटिशियन है गबोल, वो 15 करोड़ रुपए की जमीन दे रहा था सारी अपनी। ये रिकॉर्ड पे अभी एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, एक सहाफी साहब गालिबन सिंध से हैं, उन्होंने दावा किया मैंने इस बात का। अब बात बड़ी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 8 करोड़ रुपया एकड़ असेसमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक जुर्माना लगाया, हालांकि जुर्माना गलत है, हम सब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था। 460 अरब तो उसका वाइट हो गया ना वो रकम। अगर उसमें से कुछ रकम उसने बाहर भिजवा दी है और पाकिस्तान वापस ले आया है तो उस पे कौन सा क्राइम कमिट हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपको साबित कोई सजा नहीं हुई, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, ना करप्शन में कोई सजा हुई है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। अब अगली बात आ जाए वो। अच्छा, आप दोनों साहिबान ना, मैं अलकादिर केस डिस्कस नहीं कर रहा था, आप दोनों साहिबान अलकादिर ट्रस्ट केस पर चले गए। मलिक रियाज जो कह रहे हैं कि मैं पेंडोरा बॉक्स खोल दूंगा, मेरे पास 25-30 साल के राज हैं, वो राज तो सबूत बता दिया ईसा साहब, मैंने एक तो बता दिया आपको, हसन नवाज की जो जायदाद है वो अगर फर्ज करें 9 अरब की थी तो 18 अरब की बेची। मार्केट रेट पता करा लें, आज चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। ये तो मैं सिर्फ एक राज बता रहा हूं जो मुझे अंदाजा है इस बात का, बहुत से राज होंगे ऐसे, वो कहानियां सारी है। मेरा ये कंसर्न सिर्फ इतना है। और दूसरी बात देखे ना, नैब ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके पास इख्तियार कहां से आया नैब का? क्या ईवीएम में रखी? क्या कल लायबिलिटी फिक्स होनी ना, क्योंकि उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया बैरिया टाउन, बैरिया प्रॉपर्टीज को, दुबई को। अब बैरिया जो प्रॉपर्टीज है दुबई की, वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, उसका ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने अब ये सारा चैप्टर खुद खोल लिया इन्होंने, तो कल इनके लिए मसाइल क्या पैदा हो सकते हैं अलहदा। और आखिरी बात सिर्फ है जो कि इन्होंने बात की है, बलोच साहब ने काबीना की, भाई काबीना के मिनट्स खोल लें। काबीना के मिनट्स है क्या? चले मैं बता देता हूँ काबीना के मिनट्स क्या है। नॉन डिस्क्लोजर एनडीए साइन हुआ और वजह बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास थी, उसकी काबीना ने मंजूरी दी। पैसे लाने देने का कंसर्न ही कोई नहीं है, अगर है भी तो इनको रोका किसी ने? भी काबीना बैठी है ना, काबीना डिस्क्लोज अपना ओपन करे। इमरान खान ने भी, हम भी कह रहे हैं दिखा दे कौम के सामने। और कमाल की बात है, ये पाकिस्तानी तारीख का करप्शन का वाहिद केस है कि जुर्माना पता कितना हुआ? 10 लाख। एवन फील्ड में 7 अरब रुपया जुर्माना हुआ था, उसके अलावा बाकी उठाकर देख लें जितनी करप्शन की हो